चाहे के भी ना भूलियो तू पैबू, याद आई परछाई प्रीतिया औरी कितना सताई। जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसके गोल्ड टीवी में। आप देख रहे हैं एसके गोल्ड टीवी। मैं हूं आप सबका छोटा भाई सरोज कुमार यादव। आज मैं आया हूं छपरा जिला में। छपरा जिला एक ऐसी धरती है जहां से कितने कलाकारों को जाना है, कितने महान महान पुरुषों को जाना है, कितने सितारों को जाना है, जिनमें से एक ऐसे कलाकार है भोजपुरी जगत में जो कि कम समय में, कम उम्र में ही भोजपुरी जगत में एक नए पहचान बनाए हैं, नए मुकाम हासिल किए हैं और अपना परचम, अपना तिरंगा लहरा रहे हैं, जिनका नाम सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। यह कोई पहचान के मोहताज भी नहीं है। तो चलिए सीधे इनसे बात करते हैं। इनका नाम तो आप लोग जानते होंगे, जिनका नाम है जमी जरीला जी। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है इसके गोल्ड टीवी में। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं, क्योंकि कलाकार के लिए श्रोतागण भगवान होते हैं और मैं दिल से भगवान मानता हूँ। तो सबसे पहले अपने भगवान को दिल से बार बार लगातार 1000 बार प्रणाम कर रहा हूँ। थैंक यू। आप बतलाएंगे आपकी करियर की शुरुआत भोजपुरी जगत में कब से हुई और कब से गाना गा रहे हैं? गाना तो बचपन से गा रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से ही गा रहा हूँ। जहाँ जाता था गाता था, लेकिन इस लाइन में आना एल्बम के माध्यम से। एल्बम का शुरुआत इस 2015 से हुआ जी, और गाना ऐसे शुरू से गाता था, लेकिन एल्बम के माध्यम से एल्बम स्टार्ट हुआ। इस करियर, इसमें इस इंडस्ट्री में करियर बनाना मेरा 2015 से हुआ। यानी कि आपको संगीत के रुझान आपको बचपने से थी? जी, बचपन से था, बचपन से था। अच्छा। तो आप बतलाएंगे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, मगर आप संगीत में जाना ही क्यों पसंद किए? देखिए सर, सब लोग का एक अपना अपना जुनून होता है, एक अपना अपना पैशन होता है, एक अपना अपना काम के प्रति प्यार होता है। मेरे दिल दिमाग सब जगह संगीत बसा है, मेरे हृदय में संगीत है। तो मैं इसके छोड़कर मैं नहीं रह सकता हूँ। तो मैं इसको अपने आप को झांका देखा, मेरे अंदर ये है, तो मैं इस पे काम करना चालू किया और मेरे भगवान का काफ़ी प्यार मिला कि मैं आज यहाँ। सभी लोग का अपना अपना अलग अलग रुचि भी होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पहला कौन सा एल्बम था? पहला एल्बम था मेरा मिलल बकलोल मरद हो बुझा ताना दहिया के दर्द, जो कि फ्लॉप कर गया था। मिलल बकलोल मरद हो अब बुझा ताना दहिया के दर्द हो, अच्छा। जो कि फ्लॉप कर तो गया। क्या है, पर आपको पब्लिक के प्यार मिली? नहीं, पब्लिक का प्यार नहीं मिला। इसे शुरुआती दौर में मेरा 3 एल्बम 4 एल्बम फ्लॉप किया जी। अच्छा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा फ्लॉप हुआ। तो फिर आपको घर में मतलब कि कोई डिमोटिवेट किए हैं कि आपको तो गाना फ्लॉप होते जा रहा है, आप गाना छोड़ दो, गाना गाने के छोड़ दो? जी। शुरू में सब लोग सपोर्ट रहा, मेरे पिताजी, घर का पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा। बट फर्स्ट एल्बम मेरे पापा जी कराए मेरा, जिस एल्बम का नाम था मिलल बकलोल मरद हो बुझा ताना दहिया के दर्द, ये फ्लॉप हो गया। फिर एक जो था उम्मीद पापा का टूट गया। इसी तरह 2-3 एल्बम फ्लॉप हो गया था, पापा का पूरा उम्मीद टूट गया। उसके बाद मेरा सपोर्ट करना, यानी कि घर के आदमी को लगा कि कहीं ना कहीं आप सक्सेस नहीं होंगे संगीत दुनिया में। जी, तो उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। बोला कि पापा बोले कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम टाइम पास कर रहे हो, गाना वाना इतनी होगा नहीं। और हमको आगे ही बता, जब इस लाइन में हमारी फील्ड में तो पूछे, जब मैं मैट्रिक किया तो पिताजी बैठा के पूछे, बेटा तुम आगे क्या करना चाहते हो? मैं बोला कि पापा मैं म्यूजिक एक्टिंग करना चाहता हूँ, सब सीखना चाहता हूँ इसमें। तो वो बोले कि मुझे आगे ही बहुत समझाया कि देखो बेटा, इस लाइन में हम लोग कहीं लिंक नहीं है जी, और जाना बहुत कठिन है, क्योंकि जिन लोगों का लिंक है वो जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि उनका अपना आदमी है, तो जल्दी चले, उनको रास्ता मालूम है, लेकिन हमारा कोई लिंक नहीं है। तो बोले कि ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन तुमसे होगा नहीं। फिर मैं बोला पापा मैं करूँगा। उसके बाद मैं जब जीत गया तो मेरा एल्बम कराया, तो 3 एल्बम मेरा फ्लॉप कर गया। तो फिर उनका जो एक होता है ना, उनका हौसला तो टूट जाता है जी। तो उनका मेरे पर उम्मीद टूट गया कि अब कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद मेरा सपोर्ट करना छोड़ दिए, पैसा से नहीं मिला था कि मैं एल्बम कर पाऊँ। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली गया तो वहाँ पंचर का काम करता था। आप जाकर वहाँ पे इंटरव्यू ले सकते हैं, क्योंकि हम कोई बात बना कर नहीं करते। अच्छा। मैं वहाँ 3 महीना पंचर का काम किया। उसके बाद कुछ पैसा हुआ तो एक एल्बम गया, जिस एल्बम का नाम था माजा मारला भतार बन, जिसमें डुएट सॉन्ग था, अनीता जी गाई थी, अनीता शिवानी जी और मैं गया था। तो उस एल्बम को बहुत सारा प्यार मिला, बहुत जगह बजा, सुपर हिट रहा, जो कि 5 दिन में 50 लाख लोगों ने प्यार आशीर्वाद अपना दिया था। अभी 1 करोड़ है यूट्यूब पर व्यूज। तो उस एल्बम से मुझे पहचान मिला। फिर पापा भी कॉल किए, बधाई वगैरह दिए कि बेटा बढ़ रहा है, फिर से वो सपोर्ट करना चालू। यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास थी? जी थी, लेकिन पापा का विश्वास मेरे ऊपर नहीं थी। मेरे अंदर खुद पर विश्वास था, तभी मैं गया दिल्ली, लेकिन पापा को मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि उम्मीद टूट चुका था। जाहिर सी बात है, कोई इंसान की उम्मीद टूट जाए, क्योंकि जब एक लगातार फ्लॉप करेगा। बाकी फिर उनको अंदर से उम्मीद को आप जगाने का काम किया? जी, काम की। जब मेरा गाना बजा तो बधाई दिए और बुलाए घर। उसके बाद वो मेहनत किए। हालांकि मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा दुख के घर में तो मेरे भाई का रहा, क्योंकि मैं जब भी टूटता था तो एक इंसान होता है कि अपने बाप को याद करता मैं, लेकिन मैं अपने भाई को याद करता था। भाई एक इतना मोटिवेट मुझे कर देते थे, कोई बताने का उनका मैं गुण कभी दे नहीं पाऊंगा। वो जहाँ भी होंगे मेरा दिल से उनका प्रणाम है।
यानी कि आपको भाई साहब के बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि मैं जब टूट जाता था, जब कुछ समझ नहीं आता था, तो मैं अपने भाई से बात करता था। उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट करते थे, हौसला देते थे। तो उनका मैं कभी एहसान दे नहीं पाऊंगा भैया। मेरे घर में अगर किसी ने सपोर्ट किया तो सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे भाई का रहा, जो टूटने के बाद भी सपोर्ट है। ये बहुत बड़ी बात होती है। सब लोग छोड़ देते थे, लेकिन मेरा भाई नहीं मुझे छोड़ा और आज भी सपोर्ट करता है, कल भी सपोर्ट किए थे। तो इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। ये बताइए, जब पहला आपको जो एल्बम जब फ्लॉप हुआ, तीसरा हुआ फ्लॉप हुआ, तो फिर आप कौन सा एल्बम निकाले कि आपको जनता बहुत प्यार दी, उसमें गाना कुछ गुनगुना देंगे का दूसरा? जी गुनगुनाएंगे। उसके बाद हम दिल्ली गए तो पंचर का दुकान पे काम किए। उसके बाद कुछ पैसा हुआ तो हम गाना गाए, जिस एल्बम का नाम था मजा मार ला भतार बन गए, जिसमें हम थे और फीमेल सिंगर अनीता शिवानी जी थी। तो बहुत सारा प्यार मिला पब्लिक का। 5 दिन में 50 लाख लोगों ने देखा और यानी कि पब्लिक बहुत प्यार दी। बहुत जगह गाना बजा, सुपर हिट रहा। अच्छा, तो 2 शब्द कम से कम। ऐसे था, लड़की का था। तो कल कार्यक्रम तो दवा धरा हुआ है। लड़की का था कि 10 रुपया में गाल तू छूला, अभी 100 रुपया में दहिया, अब ऐसे न ज्यादा ठेकी, न लगा भतुल भले सिया, 50 ले ले एगो चुमा दे दे, 50 ले ले एगो चुमा दे दे, तोरा देखी के मिजाज सन के, मजा मारे लो भातारे बन के, मजा मारे लो भातारे बन के। ये था सॉन्ग। साथियों, इनको गाना गाने का जो तजुर्बा जो है सबसे हटकर है। इनको गाना गाने का तजुर्बा बाबा सबसे हट के, मैं इसलिए बोलता हूँ, इनका गाना जब सुनते हैं, इनका गाना गाने का लय सबसे हटकर है। इनको तारीफ करने के लिए मेरे दिल में कोई ऐसा शब्द नहीं कि मैं व्याख्या कर पाऊँ। तो जी जी, आप बतलाएंगे अभी आप किनके साथ काम कर चुके हैं? इसे स्टेज प्रोग्राम बड़े भी एक साहिल यादव जी के साथ किया हूँ। सब लोग के साथ अभी एक फिल्म आ रहा है जो कि देखे होंगे सोशल मीडिया पे, जिस फिल्म का नाम धर्मा है। बड़े भी पवन सिंह जी की फिल्म में काम करके आया हूँ। अच्छा। यहाँ शो था, तब तक आप बेटा गए, आए घर पर आए, अच्छा लगा। चलिए, मेरा एक सौभाग्य की बात है कि आपसे मुलाकात भी हो गई। जी, आप बतलाएंगे आजकल बहुत ही जो है कि पवन के साथ आप रहते हैं जी, तो उनका कोई सॉन्ग याद है? जी याद है, 2 शब्द कम से कम। ठीक है, गा रहा हूँ। जनता ताकि बोर ना हो पाए। जी 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 जरूर। उनका एक सॉन्ग बहुत अच्छा मुझे लगता है, प्रीतिया कितना सताई। अच्छा साथियों, देखिए यही है जमीला जी, जो कि युवा सिंगर, युवा कलाकार, यानी कि कम समय में बहुत बड़े बड़े मुकाम तक अपना नाम हासिल किए हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ भी काम किए हैं। जी बिल्कुल, सब पब्लिक मेरे भगवान का आशीर्वाद है। गाना था अंतरा गा रहा थम ना पाई आँख के आंसू, छुप के रोबू, कागज पर से नाम मिटैबू, दिल से कैसे धोबू, चाहे के भी ना भूलियो तू पैबू, चाहे के भी ना भूलियो तू पैबू, याद आई परछाई प्रीतिया औरी कितना सताई, प्रीतिया औरी कितना सताई। यही था। धन्यवाद। आप तो इतना अच्छा गाना सुनाया कि जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप बतलाएंगे जमीला जी, सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल पवन जी के साथ बहुत आप देखे जाते हैं। देखिए, पवन भी मेरा आदरणीय है, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी हम मुलाकात करते हैं, जब भी मिलते हैं, तो एक छोटा भाई की तरफ प्यार आशीर्वाद उनका मिलता है और बहुत चीज़ मुझे सिखाते हैं कि बाबू ये ऐसे किया जाता है, बाबू ऐसे करो। बहुत चीज़ उनसे सीखने का मिला है मुझे, तो वो मेरे लिए गुरु हैं। मैं उनको गुरु मानता हूँ, वो अपना मुझे भाई मानते हैं, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। तो बहुत सपोर्ट किए मेरा, दिल से भैया का धन्यवाद। पवन जी ऐसे भी बहुत ही नेक इंसान लगते हैं, देखने से ही लगते हैं, तो उनके साथ काम करके आपको कितना खुशी मिली? बहुत अच्छे। देखिए, जितना बोलने उतना कम है। पवन भी एक सूझे हुए इंसान है, मतलब फ्रेंकली इंसान बोलिए तो सही है। उनके साथ एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा। जो शूट अच्छा से नहीं कर पाते, सिखाते थे, बाबू ऐसे करो ऐसे करो। तो एक सूझे हुए इंसान है, तो फ्रेंकली इंसान है, दिल के बहुत साफ सुथरे इंसान है। ये नहीं कैसा, वो बहुत अच्छे इंसान है। जमीला जी, जाते जाते जनता से क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिए और ठंडा का मौसम है तो ठंडा से बच कर रहिए आप लोग। जाते जाते क्या कहेंगे आप पब्लिक से? पब्लिक से यही कहेंगे, बस अपने भाई को प्यार आशीर्वाद जैसे देते आ रहे हैं वैसे दीजिए और अच्छा चीज़ को चुनिए,
जो इंसान मेहनत करता है उसे सपोर्ट कीजिए, उससे आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक कलाकार को सिर्फ आप लोग से उम्मीद रहता है, और कलाकार के लिए आप भगवान होते हैं। मैं दिल से मानता हूँ आप सभी को भगवान, मानता हूँ, आजीवन मानूंगा। तो इसके लिए इतना अपना वक्त दिए कीमती देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। साथियों आप लोग कमेंट करेंगे तो जमी जयला जी के दूसरा पार्ट इंटरव्यू लेके फिर आएंगे आप लोग के बीच। तो जय हिंद, जय भारत।